रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमाइन कासिमिल जब्बारीना वक़ातिअ दाबिरिल मुअतदीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन ला सियमा बक़ियतुल्लाहि फ़िल आलमीन। इमाम ज़माना पे दुरूद भेजें। वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल मौलाना अल इमाम अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब्रन या बनिल किराम फमल मौत इल्ला कंतरतुन ताबुरु बिकुम मिनल बऊस व ज़र्रा इलल जनानिल वासिअ वन नईमिद दाइमा। खुदावंद मुताल की बारगाह में दुआ है कि खालिक कायनात हमारी इस मजलिस को अपनी इबादत करार दे, इसे अपने कुर्ब का वसीला बना दे। वो कादिर मुतलक और फ़य्याज़ मुतलक है। उसकी बारगाह में दुआ है कि वो ज़ुबान पर ऐसे लफ्ज़ लाने की तौफ़ीक बख्शे जिसमें उसकी रज़ा और खुशनुदी और इमाम ज़माना की तायीद शामिल हो। एक बार फिर अपनी ज़बानों को मुअत्तर करें मोहम्मद व आले मोहम्मद पे दुरूद भेजकर। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए सलवात। माशाअल्लाह आपने पूरा अशरा फ़ज़ाइल व मनाक़िब और क़याम मासूमीन को यहाँ सुना। अगर आप मेरा साथ दें तो मैं एक ऐसी गुफ्तगू करूं जो कम अज़ कम आपके लिए तकरारी गुफ्तगू ना हो। आपने या पहले सुनी ना हो या कम सुनी हो। ये उस सूरत में मुमकिन है कि आप मेरा साथ दें, तो आप तवज्जो दें तो फिर मैं गुफ्तगू कर सकूंगा, वगरना मेरे लिए मुश्किल है गुफ्तगू करना इस मौजू पर जो भी आपके सामने अर्ज करूंगा। दुरूद पढ़ लें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हर इंसान जो इस दुनिया में आया है उसकी जिंदगी में गम भी होते हैं और खुशियां भी होती हैं। इसी तरह से इंसानी मुआशरे उनकी भी खुशियां भी होती हैं और गम भी होते हैं। जिंदगी में कामयाबियां भी होती हैं और नाकामियां भी होती हैं। सआदत भी हासिल होती है और बाज लोग अपनी जिंदगी में शिकावत के शिकार होकर बदबख्ती को अपना लेते हैं। ये जिंदगी में है। कोई ऐसा इंसान नहीं
जिसके दिल पर गुबारे गम ना आए, और कोई ऐसा इंसान नहीं कि जिंदगी में जिसके लबों पर तबस्सुम और मुस्कुराहट ना आए। है कोई ऐसा इंसान? हर इंसान की जिंदगी में ये हकीकतें पाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों, असल ये है, खुशी की वजह क्या है, खुशी का सबब क्या है, और गम की वजह क्या है। कुछ खुशियां मुकद्दस होती हैं और कुछ खुशियां और मुस्कुराहटें ऐसी हैं जो इंसान की रूह को मार डालती हैं। एक मुस्कुराहट जो लबों पे आती है इंसानी रूह के लिए जहर कातिल बन जाती है। वह मुस्कुराहट जो जुर्म करने के बाद, रिश्वत लेने के बाद, किसी का हक मारने के बाद, किसी का खून करने के बाद एक जानी के लबों पर, एक कातिल के लबों पर, एक राशि के लबों पर, एक मुजरिम के लबों पर आती है, वो उसकी रूह की कातिल है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो उसे इंसानियत से गिरा देती है, मकाम इंसानियत से वह गिर जाता है इंसान। और कुछ खुशियां ऐसी हैं जो इंसान को बुलंदी की तरफ ले जाती हैं, उसे अजमत देती हैं, उसे उरूज देती हैं, उसकी रूह को ओज देती हैं। खुशियां कौन सी हैं? यतीम परवरी करके खुश हो जाना, किसी मजलूम की दाद रसी करके खुश हो जाना। ये खुशी इंसान की रूह को साइकिल करती है, परवरिश करती है। बढ़ते बढ़ते 13 रजब की खुशी, 3 शाबान की खुशी, 4 शाबान की खुशी, 15 शाबान की खुशी, ये खुशियां वो हैं कि इंसान इश्क करता है इन हस्तियों से, इसलिए कि बशरियत के कमाल के लिए, उरूज के लिए जो कुछ चाहिए वे उन तमाम फजीलतों के मुजस्सम नमूना है अली और हमारे आइमा। ये खुशियां 13 रजब की खुशी जब हम जश्न मनाते हैं, हकीकत में वो जश्न इल्म से इश्क का जश्न है, अदालत से इश्क का जश्न है, इंसानी फजीलतों से इश्क और मोहब्बत का जश्न है। हम जज्ब हैं मौला की शख्सियत में। क्यों? इसलिए कि वो आदिल है, वो गरीब परवर है, वो यतीम परवर है, वो मिस्कीन परवर है। ये वो हस्ती है जिसके बारे में अल्लाह के नबी कहते हैं, कफ़ी व कफ़्फ़ु अलीयिन फिल अदल सवा, मेरा हाथ और अली का हाथ अदल में एक जैसे हैं। अदल में एक जैसे है। वो बाब मदीनतुल इल्म है, वो साहिब यकीन है, वह हादी और पेशवा है, सब आइमा से है। ये खुशी है में, ये खुशी जब हम जश्न, हमारी ईद है ये। कितने खुशकिस्मत हैं जिनकी ईद 13 रजब है, जिनकी ईद 3 शाबान है, 4 शाबान है, 5 शाबान है, 15 शाबान है, 14 रमजान है। दुरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये मुकद्दस खुशियां हैं, ये वो खुशियां हैं जो इंसान की इंसानियत के शायान शान हैं। ये वो खुशियां हैं जो इंसान की रूह को कमाल बख्शती हैं, इंसान को इंसान बनाती हैं। वाकयान अहले बैत के मकतब में जो हमें खुशियां हैं वो दुनिया वालों की खुशियों से बिल्कुल जुदा और अलग थलग हैं। ऐसे है या नहीं है? कितने खुशकिस्मत हैं, कितना अल्लाह का हम पर एहसान है। इसी तरह से दोस्तों, गम भी 2 तरह के हैं।
एक पस्त गम और एक मुकद्दस गम। पस्त गम क्योंकि वक्त कम है और मेरे जहन में था कि मैं 1 घंटा तकरीर करूंगा, अभी मेरे 45 मिनट टोटल टाइम है। जरूर पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जो फजाइल है मैं वो बीच में से एक तरफ कर रहा हूं, जरूर पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। खुशियां और गम, दर्द और रंज। मैंने बाज तारीख की कुतब में पढ़ा है अपने मौला अली के बारे में। काना यतमलमल तमलमल सलीम व यबका बुका अल हजीन, ऐसे तड़पते थे जैसे जहरीले सांप ने काट लिया हो, और बुलंद आवाज से गिरिया करते थे जैसे कि गम और दुखों का मारा रोए। ज़हन में यह सवाल आता है, हाय वो कौन से दर्द थे जो अली को तड़पाते थे? वो कौन सा गम था जो मौला की आंखों में अश्क लेके आता था? आम अश्क नहीं है, ये अली के आंसू हैं, ये अली के रंज और दर्द हैं। वो कौन से हैं? अली जो पहाड़ों और चट्टानों से भी ज्यादा मजबूत। हाय वो कौन सा दर्द है जो अली को हिला दे, अली के वजूद में जलजला पैदा कर दे? कौन सा वो दर्द है और वो कौन सा गम है जो मेरे मौला को रुलाए, आंसू में अश्क लेके आए? वो कौन सा गम है? कभी सोचा हमने? हम तो नहीं तड़पते, हम तो नहीं रोते। कभी कभी दिल में ख्याल आता है, ऐ मेरे मौला, ऐ आका मौला, हम बेदर्द हो गए हैं, हम नहीं तड़पते, हम नहीं मुस्तरिब होते, हम नहीं बेचैन होते। ऐ अली, ऐ सखी इमाम, अपने दर्दों की थोड़ी सी खैरात हमें दे दे, हमें गमों का थोड़ा सा रिज्क हमें दे दे, हम भी तड़पे, हम भी बेचैन हो और हमारी आंखें भी अश्क बहाएं। वो गम हमें दे दे कि तेरे दर्द हमारे दर्द हो जाएं, तेरे गम हमारे गम हो जाए। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अली के दर्द हमारे दर्द हो जाए। दोस्तों, अली बाब मदीनतुल इल्म, ये मुकद्दस गम। हाय दर्द अली का। इंसान दुनिया में आएंगे और जाहिल मर जाएंगे, अनपढ़ मर जाएंगे, बेशऊर मर जाएंगे, बेबसीरत मर जाएंगे। ये दर्द है अली का, जहालत दर्द है अली का, लोगों का जाहिल होना। ये मेरे मौला का दर्द और रंज और गम है जो अली को तड़पाता भी है और रुलाता भी है। बाब मदीनतुल इल्म है। लोग अनपढ़ रहेंगे, जाहिल रहेंगे, उन्हें पढ़ाई की सहूलतें नहीं मिलेंगी, वो जहालत की कोख में परवरिश पाएंगे, वो जहालत की आगोश में पलेंगे बढ़ेंगे, वो जहालत के अंधेरों में परवान चढ़ेंगे। ये दर्द है मेरे अली का। अगर हमें भी ये दर्द होता ना, आज पूरी दुनिया में इल्म फैलाने की सबसे बड़ी तहरीक हमारी होती। हम दौड़ते, कोई बच्चा अनपढ़ ना रह जाए, कोई इंसान जाहिल ना रह जाए। ये तहरीक चलती हमारी, ये तहरीक चलाते हम कि बाब मदीनतुल इल्म हमारा इमाम है। हमने मुआशरे में इल्म के चिराग जलाने हैं, किसी को अनपढ़ नहीं रहने देना, ना अपने बच्चों को ना दूसरों को। ये अहले बैत का मकतब है। मैं एक दफा एक जगह मजलिस पढ़ने गया, मेरी बातें समझ आ रही है ना? मैंने वो फजाइल का हिस्सा एक तरफ कर दिया। जरूर पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, टाइम कम है।
तो 9 मुहर्रम थी, वहाँ आशूर 9 मुहर्रम को करते थे ताकि अगले दिन शहर में चले जाएं 10 मुहर्रम को। गुजरांवाला का इलाका था। तो 9 मुहर्रम को उन्होंने मुझे दावत दी मजलिस पढ़ने की। तो मैं जब मजलिस पढ़ने के लिए गया तो इमाम बारगाह की गली में दाखिल हुआ तो छोटे छोटे बच्चे जो थे या हुसैन कह के इमाम बारगाह की तरफ जा रहे थे। मैले मैले उनके कपड़े थे, अक्सर के पाँव में जूते नहीं थे, उनके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर गर्दो गुबार था। मैं आगे बैठ गया जाके मिंबर पर, तो वो भी आगे आके बैठ गए। मैंने किसी से पूछा ये कौन है? उन्होंने बतलाया जो पानी ये मजलिस है उसके भट्ठे पर जो काम करते हैं ये उनके बच्चे हैं। ये या हुसैन कहने वाले बच्चे चीप लेबर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इनकी तालीम का कोई बंदोबस्त नहीं। और बानी मजलिस का अपना बेटा एचईसन कॉलेज में पढ़ता है। अब मुझे बतलाएं ना, इसका क्या ताल्लुक है मौला हुसैन और अली के साथ? बताए ना, है कोई ताल्लुक? ये इतना बेदर्द क्यों है? इसे एहसास क्यों नहीं है? ये बच्चे भी पढ़ जाएं, ये भी जिंदगी में कामयाब इंसान बने, ये भी आगे बढ़े, इसको ख्याल क्यों नहीं आता? ये बेदर्द क्यों है? ये बानी ये मजलिस है, बेदर्द बानी ये मजलिस, इस्तेहसाल करने वाला बानी ये मजलिस, चीप लेबर के तौर पर इन मातमी बच्चों को इस्तेमाल करने वाला बानी ये मजलिस। ये है जिंदगी, ये है बेदर्दी। तड़पना नहीं चाहिए, हाय ये दर्द नहीं है, रोना नहीं चाहिए। मौला अली के बारे में कहा जाता है अबुल ऐताम वल अरामिल, यतीमों का बाबा अली, बेवाओं का बाबा अली। अली का ये दर्द था। मौला अली आदिल था। आइमा आदिल हैं, सब आइमा ऐसे हैं। इनके दर्द भी, ये भी दर्द है। मुआशरे में अदल का ना होना, ये दर्द और गम है आइमा का। तबकाती तकसीम, लोगों को उनका हक ना मिलना, दुनिया में इंसान आए अपने हक से महरूम रहे और मर जाए, ये दर्द है, अली का दर्द है। अबुल ऐताम वल अरामिल, यतीमों का बाबा अली, मिस्कीनों का बाबा अली, बेवाओं का बाबा अली। मेरे चौथे इमाम से किसी ने पूछा, मौला आपको पता है ना इन जालिमों ने इमाम को शहीद करने के बाद करबला में इमाम के बदन से पोशाक उतार ली थी, लूटा था इमाम के बदन को, इन्होंने लूटा था। इन दरिंदों ने, इन भेड़ियों ने, इन इबलीसों ने, इन दरिंदों ने लूटा था, चीरा फाड़ा भी था और लूटा भी था। तो कहा क्योंकि आपको मालूम है इब्ने ज़ियाद ने पैगाम भेजा था उमर इब्ने साद को, मौला हुसैन को शहीद करने के बाद इमाम के सीने पर भी घोड़े दौड़ाने हैं और इमाम की पुष्ट पर भी घोड़े दौड़ाने, पामाल करना है लाश हुसैन को। तो इमाम की लाश को मुंह के बल किया गया, उस पर घोड़े दौड़ाए इन्होंने। एक जुमला ज़हन में आ गया, कहने दो मुझे, कि जब इब्ने ज़ियाद इनाम दे रहा था तो वो पूछता था तुमने क्या जुल्म किया है? तो एक गिरोह उठा, उसने कहा हमें इनाम दो। क्या इनाम ने कहा? लक़द रज़ज़ना सदर अल हुसैनी बाद ज़हरी, हमने हुसैन की पुष्ट पर भी घोड़े दौड़ाए और हमने हुसैन के सीने पर भी घोड़े दौड़ाए। लक़द रज़ज़ना, रज़ज़ना, रज़ अरबी में हड्डी की उस कैफियत को कहते हैं, हड्डी की जब सख्ती कम हो जाए और मोम की तरह हो जाए हड्डी। हमने इतने घोड़े दौड़ाए कि इमाम के बदन की हड्डियों की सख्ती खत्म हो गई। इस तरह से मारा हुसैन को। कहा मौला आपके बाबा की पुष्ट पर निशान थे, निशान। वो किस चीज के निशान थे? कहा मेरा बाबा
गरीबों, यतीमों, बेवाओं, नादारों के लिए उनकी जरूरत की चीजें अपनी पुष्प पर उठाते थे और उनके घरों में लेके जाते थे। अब मुझे बतलाए ना कितनी बार इमाम ने पुष्प पर ये बोझ उठाया होगा कि निशान पड़ गए। कह सकते थे कोई और जाके कर आए, नहीं, वो इमाम है, वो पेशवा है, वो मुक्तदा है, वो हर वादी में आगे है। गरीबों का दर्द महसूस करना, बेनवाओं का दर्द महसूस करना, यतीमों का दर्द महसूस करना, मजलूमों का दर्द महसूस करना, ये गम में गम है। इंसान और बशरियत जुल्म के जुल्म की तपते और जुल्म की खजा के अंदर और जुल्म की आगोश में परवरिश पाएंगे। जब लोग जहालत और जुल्म की आगोश में पलेंगे तो फिर जब लोग जुल्म के साए में और जहालत की आगोश में पलेंगे, जहालत की कोख से जन्म लेंगे, तो फिर हुरमला पैदा होंगे, शिमर पैदा होंगे, खोली पैदा होंगे, कातिल और जालिम पैदा होंगे। लिहाजा इमाम के दर्द माशरे में हाय जुल्म क्यों है, हाय जुल्म क्यों है। करबला ये है, करबला ये सिखलाती है कि जुल्म जहां भी हो महसूस करना, उसका दर्द महसूस करना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुल्म के मुकाबले में निकले हैं, जालिमों के मुकाबले में निकले हैं। आज करबला ये सबक सिखाती है कि यमन के मजलूमों का दर्द महसूस करो, उनके बच्चों का, मजलूमों का, बीबियों का, जिन्हें जालिम मार रहे हैं उनका दर्द महसूस करो। खुदा की लानत हो उन जालिमों पर जिन्होंने यमन को मक्तल और करबला बना रखा है। दर्द महसूस करो। जो आले सऊद के जिंदानों में हमारी माएं, बहनें और बेटियां कैदी हैं, उनका दर्द महसूस करो, उनका गम महसूस करो। कभी अपनी बहन और बेटियों में जब बैठो दिल में ख्याल करो, हमारी कुछ बेटियां और बहनें ऐसी हैं इस वक्त आले सऊद के यजीदों के जिंदानों में कैदी है। हमें महसूस करना है, हमें दर्द महसूस करना है। बहरैन के जिंदान, फिलिस्तीन में इसराइल के जिंदान, काफिर और तकफीरियों के जिंदान, पाकिस्तान में हमारे बेगुनाह कैदियों के जिंदान, मिसिंग पर्सन के जिंदान, ये दर्द महसूस करो। पूछो उन माओं का दर्द महसूस करो जिनके दो साल हो गए बच्चे नहीं मिल रहे, जिनके 6-6 साल हो गए बच्चे मासूम नहीं मिल रहे। इस जुल्म को, इस दर्द को महसूस करो सीने में। ये मुकद्दस है, सिर्फ अपने बेटों का नहीं, अपने बच्चों का नहीं, अपने घर का नहीं, बशरियत कर इंसानों का दर्द। ये मुकद्दस गम, ये मुकद्दस दर्द, इसे महसूस करना है दोस्तों। लिहाजा करबला अहले दर्द की सरजमीन है, जिन्होंने, जो बेतफावत नहीं थे, जो जुल्म के मुकाबले में चुप रहने वाले नहीं थे, जो होता है होने दो ये कहने वाले नहीं थे। अगर हम मुहर्रम से गुजरे, अशरा मुहर्रम गुजर जाए, हम पहले के राशि के राशि, कातिल के कातिल, बेअमली के बेअमल के बेअमल, और हम बेतफावत के बेतफावत, बेदर्द के बेदर्द रहें। क्या सीखा करबला से, क्या सीखा करबला से? दोस्तों हमें यह महसूस करना है, मेरे जवानों, तुम अली अकबर के मानने वाले हो। अली अकबर हमारे लिए रोल मॉडल है। वो करबला में इसलिए तो नहीं आया था कि उसका बाबा करबला जा रहा है, नहीं, करबला में जो भी आया है ना, जो भी रिश्ते निभाने नहीं आया है, हर कोई अपने इमाम के साथ आया है। आप यकीन कर लो, यकीन कर लो, अगर मौला हुसैन इमाम ना होते ना, सानिया ज़हरा जब खाली घोड़ा खैमा आया था ना, कभी खैमा से बाहर ना आती। बीबी का भाई नहीं गिरा था घोड़े से, बीबी का इमाम गिरा था घोड़े से, इमाम गिरा था घोड़े से है। आए काश हम ये दर्द भी महसूस कर सके। ना महरमों के सामने तारीख अल्फाज हैं, जब खाली घोड़ा खैमा आया ना, बाकी बीबियों ने घोड़े को घेर लिया और मातम किया, मुंह पर मातम किया बीबियों ने।
लेकिन मेरी शहजादी ने जब उल्टी हुई जीन को देखा, घोड़े की पेशानी पे खून को देखा, बीबी को पता चल गया हुसैन पे मुसीबतों की क़यामत टूटी है। उलमा ने लिखा है बीबी दौड़ी है बुलंद टीले की तरफ। आमतौर पर करीम और शरीफ बीबियां ना महरमों के सामने दौड़ती नहीं है, बड़े बावकार कदम उठाती हैं। मैं कुर्बान जाऊं मेरी शहजादी तेरे दर्दों पर। अजरकुम अल्लाह। बुलंद टीले पे दौड़ के पहुंची है। ये अली की साबिरा बेटी है। इसने वो बैन जो बुलंद टीले पर किया उस वक्त नहीं किया जब खेमों को आग लगी। जब खेमों को आग लगी थी इमाम से पूछ के बाहर निकली थी। क्या कहा? दोनों हाथ सर पे रख के जब इमाम के सीने पर शिमर को देखा ना कि वह शिमर जालिसन अला सदरिही, कि शिमर इमाम के सीने पे बैठा हुआ था। कहते हैं जब किसी के मरने का वक्त हो उसके सीने पर बोझ नहीं होना चाहिए। अगर सीने के बटन तंग हो वो भी खोल दो। हाय मेरा करबला का मजलूम इमाम, इमाम का आखिरी वक्त है। सीने पर ये मलून बैठा हुआ है और बहन दोनों हाथ सर पे रख के यही कहती है, वाह गुरबता, हाय गरीबुल वतनी, अजरुकुम अल्लाह। अली अकबर इमाम के साथ आया था, अपने इमाम के साथ आया था। अगरचे बाबा भी है अली अकबर का। अली अकबर बेदर्द नहीं था, अहले दर्द था। अली अकबर के गम वही थे जो हुसैन के थे, दर्द वही थे जो हुसैन के थे। अली अकबर की तरबियत अजीब है दोस्तों। अल्लाह में यह जवान मौजूद हैं, दो चार बातें मेरे जहन में आ गई, मैं कह देता हूं कि जवानों से कहता हूं, आम तौर पर यह होता है कि जवान बेटा बाप का जनाजा उठाता है। खुदा न करे कोई वक्त ऐसा आए कि बूढ़े बाप को जवान बेटे का जनाजा उठाना पड़े। बाप को बेटे से बड़ी मोहब्बत होती है। मैं जवानों से चंद बातें कहना चाहता हूं। अपने बाप का एहतराम किया करो, बाप के सामने बुलंद आवाज में ना बोला करो। बाप का दिल औलाद के बारे में बड़ा नर्म होता है। अपने बाप को दुख और रंज न दिया करो। बाप, मेरा भी जवान बेटा है, मैं जानता हूं बाप की कैफियत क्या होती है जवान औलाद के बारे में। अगर बेटा नाराज कर दे, ऊंची आवाज में बोल दे, बाप बाज़ औक़ात रात को उठता है, अपने सोए बेटे के सर पे हाथ रखता है, दस्ते शफकत फेरता है, उसे चूमता है और कहते हैं खुदाया ये मेरा बेटा नादान है, इसे माफ कर देना। आज जब तुम अली अकबर की मुसीबत सुनकर जाओ, अपने बाप के हाथ चूमना, पांव चूमना, कहना बाबा मैं अली अकबर की मजलिस से लौट के आया हूं, बाबा मैं तेरा एहतराम करूंगा, बाबा मैं तेरा एहतराम करूंगा, तुझे दुख नहीं दूंगा। बाप जब बेटा जवान होता है, चलने फिरने लगता है, तो बाप जब बेटे को देख के खुश होता है, अपने दोस्तों को बतलाता है, कहता है मेरा बेटा एक तो मौला हुसैन का नौकर और खादिम है ना, मेरा बेटा आज़ादार है, मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, मेरा बेटा जिंदगी में पेशरफ्त कर रहा है। बाप का दिल ना दुखाना, बाप को उफ ना कहना। अली अकबर ऐसा ही बेटा था दोस्तों। हुसैन का बड़ा प्यारा बेटा था, बड़ा प्यारा बेटा था हुसैन का। 18 साल के सिन में शबी रसूल बन गया था। ज़ाहिरी तौर पर भी शबी रसूल था और बातनी तौर पर भी शबी रसूल था। अहले बैत रसूल में हर कोई अली अकबर से मोहब्बत करता था। अली अकबर का अखलाक ऐसा था, अली अकबर की सिफात ऐसी थी, अली अकबर के फजाइल ऐसे थे, अली अकबर का ज़ाहिर और बातिन रसूलुल्लाह की तरह था। इमाम को बहुत मोहब्बत थी अली अकबर से।
बहुत मोहब्बत थी, बीबियों को भी, हर एक को मोहब्बत थी अली अकबर से। कहते इतना खूबसूरत था हुसैन का अली अकबर, जब अब्बास के साथ मदीना के गली कूचों में निकलते लोग दोनों को खड़े होकर देखना शुरू कर देते हैं। मैं कुर्बान जाऊं। ए मौला मुझे माफ़ करना, मैंने बाज़ उलमा से सुना है और पढ़ा भी है कि इमाम को और बीबियों और शहज़ादियों को अली अकबर की शहादत का बड़ा दुख और रंज था। एक मुल्ला अब्बास माजंदरानी है, उसका वाक़या उलमा ने लिखा है कि वो अपने काफ़िले के साथ करबला गया, ज़ियारत मौला के लिए, शब जुम्मा थी और वहाँ पर ज़ियारत करने के बाद नवाखानी हुई और मातमदारी हुई, उसने अली अकबर का नोवा पढ़ा। वापस आके जब सो गया, ख्वाब में देखता है कि इमाम का कासिद आया, कहता है कि इमाम हुसैन तुझे मिलने के लिए आना चाहते हैं। ये कहता है मैं हैरान हो गया, ख्वाब में मैं उठ बैठा। एक मरतबा मौला हुसैन तशरीफ़ ले आए, मुझे कहने लगे कि देख मुल्ला अब्बास, जो भी हमारी ज़ियारत को आता है हम भी उसके दीदार को आते हैं। दूसरी बात यह है कि जहाँ से तू आया एक मोमिन ने मुझे सलाम भेजा है, मेरी तरफ से भी इसको सलाम कह देना। तीसरी बात यह है कि जब भी मेरी कब्र पे आओ शब जुमा अली अकबर को नवा ना पढ़ना। कहा मौला क्या वजह है? कहा शब जुमा मेरी माँ फातिमा तो ज़हरा मेरी कब्र पे होती है। अली अकबर की कब्र मौला हुसैन के कदमों में। हर इमाम की जरी के 4 गोशे हैं, 4। मौला हुसैन की जरी के 6 गोशे हैं। अली अकबर मौला हुसैन के कदमों में दफन है, मौला हुसैन के कदमों में दफन है। यानी कि ये बात है कि बाबा मेरा सर तेरे कदमों में रहेगा, अली अकबर का सर तेरे कदमों में रहेगा। मैं आज मुताला कर रहा था, 2-4 जुमले सुन लो फिर असल मसाइल पे आता हूँ। आयतुल्लाह फ़लसफ़ी कहते हैं करबला में 2 जनाजे ऐसे हैं जो इमाम हुसैन ने नहीं उठाए हैं, बाकी हर जनाजा हुसैन ने उठाया है। एक अब्बास का और एक अली अकबर का। वजह क्या थी? उठाने के काबिल नहीं थे। मेरा हुसैन का ये बेटा मजलूमाना शहीद है। दोस्तों एक वक्त वो आया जब सारे अंसार शहीद हो गए। फ़जाअला युवद्दिउ बाज़ुहुम बाज़न, बनी हाशिम के जवानों ने एक दूसरे को अलविदा करना शुरू किया, एक दूसरे के गले में बाएं डालनी और यही कहते हैं अलविदा अलविदा, अल फिराक अल फिराक की सदाएं बुलंद हैं। सबसे पहले जो इज़्ने जिहाद लेने आया बनी हाशिम में से वो अली अकबर था। अपने बाबा से आके कहते हैं बाबा मुझे इजाज़त दीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी कोई और आता थोड़ी सी ताख़ीर से काम लेते, लेकिन अली अकबर से कहा जा बेटा जा, लेकिन पहले अपनी फुफियों और बहनों से अलविदा कर ले। जब खैमों में खबर पहुंची ना अली अकबर जा रहा है, दोस्तों अली अकबर खैमों में गया, बीबियों ने ऐसे अली अकबर को घेर लिया जैसे कोई जनाजे को घेर लेता है। कोई अली अकबर के हाथ चूमता है, कोई अली अकबर की पेशानी को चूमता है, कोई अली अकबर के सीने को चूमता है, कोई अली अकबर की दाढ़ी को चूमता है, कोई ये कहते हैं या अली इरहम गुरबतना, अली अकबर हमारी गरीबुल वतनी पे रहम कर। इस जुमले से पता चलता है कि अली अकबर की बहुत अहमियत थी बीबियों में। अब्बास मौजूद है, हुसैन मौजूद है और बीबियां क्या कहती हैं? अली अली इरहम गुरबतना, हमारी गरीबुल वतनी पे रहम कर। बीबियों ने घेरा हुआ है। एक जुमला और सुन लो। चौथे इमाम से बाज अहले मक्तल ने रवायत नकल की है कि मैंने क्या देखा, मैं बीमार था, कोई मेरे कभी हाथों को चूमता है, कभी मेरे पाँव को चूमता है।
एक मरतबा मैंने देखा अली अकबर था, कभी रुखसार मेरे पाँव के तलवों पर रख रहा है, कभी मेरे हाथों को चूम रहा है। मैंने तड़प के पूछा, अली अकबर तेरा ये हाल कैसा? अली अकबर ने कहा, बाबा के सारे अंसार मारे गए, मैं इज़्ने जिहाद लेकर मक्तल में जा रहा हूं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस दो चार जुमले और सुन लो। अजरुकुम अल्लाह। दोस्तों, अली अकबर खैमा से बाहर निकलते हैं, कहते कई बार खैमे का पर्दा उठा, खैमे का पर्दा गिरा। मरहूम मौलाना ज़ीशान जवादी कहते एक मरतबा जब अली अकबर चलने लगे या किसी ने अली अकबर का दामन पकड़ लिया, कहते हैं कोई बड़ा जब पकड़ता था अली अकबर के कांधों पे हाथ रख लेता था, पकड़ लेता था। यूं लगता है किसी छोटी बच्ची ने अली अकबर को रोका है, जो अली अकबर का दामन पकड़ के कहती है, मेरे भैया न जा, मेरे भैया थोड़ी देर और ठहर जा, है जो भी मकतल में गया है जिंदा नहीं लौटा। खैमा से बाहर निकले, अपने बाबा को गले से लगा लिया, कभी अपने बाबा की पेशानी को चूमते हैं, कभी अपने बाबा के हाथों को चूमते हैं। अजीब मंजर है। कहते मौला हुसैन ने खुद अली अकबर को तैयार किया, खुद ज़रा पहनाई, खुद खौट पहनाया, खुद हाथ में तलवार दी, खुद सवारी की लगाम पकड़कर अली अकबर को सवार किया और लगाम पकड़ के जैसे आप जुल्जना लेके चलते हैं ना, हुसैन इस तरह लेके चले कि अली अकबर की सवारी आहिस्ता आहिस्ता चले। एक मरतबा अली अकबर को खुदा हाफिज कह के जब अली अकबर की सवारी चली, मेरे हुसैन ने, उलमा ने लिखा है, जिन्होंने हज किया है ना, एक मरतबा पैदल चलते चलते एक जगह आती है जहां से फिर हरवला करते हैं, हल्का दौड़ना शुरू करते हैं। उलमा ने लिखा है जब अली अकबर की सवारी चली, इमाम हुसैन ने दोनों हाथ में अपनी पाक दाढ़ी को लिया, आसमां की तरफ मुंह किया और खुदा से कहा, खुदाया गवाह रहना, अब वो जवान जा रहा है जो तेरे नबी का सबसे ज्यादा शबी था। हमें जब भी तेरे नबी की जियारत का शौक होता, हम अली अकबर की जियारत किया करते थे और दौड़ना शुरू कर दिया, अली अकबर के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। एक मरतबा अली अकबर ने मुड़ के देखा, कहा बाबा आपने खुद तो अलविदा किया है, आपका ये हाल कैसा? इमाम की जुबान हाल ये है, अली अकबर काश तेरा कोई अली अकबर जैसा जवान बेटा होता, हाय मौत की तरफ चल। अजरुकुम अल्लाह। मुख्तसर करता हूं, अली अकबर ने जंग लड़ी, बहुत मुख्तसर करता हूं, जंग लड़ी। जंग लड़ते लड़ते एक मरतबा अली अकबर जख्मी है, करबला का वाहिद शहीद है जो मैदान में जाने के बाद दोबारा वापस आया है, नहीं तो जो भी जाता था शहीद हो जाता था। अली अकबर जंग लड़ते 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 एक मरतबा मौला हुसैन के पास आए। तारीख ने लिखा है अपने बाबा से पानी मांगा। अली अकबर जानते थे मेरे बाबा के पास पानी नहीं है। बाज़ उलमा ये कहते हैं अली अकबर जानता था मेरा बाबा मुझसे कितना प्यार करता है, एक मरतबा फिर लौट के जाओ अपने बाबा को सीने से लगाओ। कहा बाबा अब सख्त प्यास है, अगर हो सके तो एक घूंट पानी का मिल जाए। इमाम ने अपनी जुबान अली अकबर की जुबान में दी। एक मरतबा अली अकबर ने तड़प के कहा बाबा आपकी जुबान तो मुझसे भी ज्यादा खुश्क है। अजरुकुम अल्लाह। कहा बेटा जा तुझे तेरा नाना सैराब करेगा, जा में कौसर से सैराब करेगा, जा में कौसर पिलाएगा तुझे। अली अकबर फिर चले, फकातला कितालन अजीमन, अजीम जंग लड़ी। जब अली अकबर का तनहा मुकाबला नहीं कर सके, एक मरतबा इन जालिमों ने अली अकबर पर मिलकर तीरों की बारिश शुरू कर दी।
ताकि अली अकबर जख्मी हो जाए। अली अकबर पर तीरों की बारिश के बाद इन जालिमों ने अली अकबर पर यक लख्त हमला किया। एक जालिम ने छुप के दरख्त की ओट से अली अकबर के फर के मुबारक पे गुर्ज मारा। गुर्ज का लगना था, अली अकबर के हाथ से तलवार छूट गई। अली अकबर ने घोड़े के गले में बाएं डाल ली, अपना सर घोड़े के सर पे रख लिया। मतलब ये था, मेरे रहवार मुझे दुश्मनों से दूर ले जा। जालिमों ने घेर लिया अली अकबर को। उलमा ने लिखा है फिर तलवारें उठती थी, अली अकबर पे पड़ती थी, उठती थी पड़ती थी। फकत ताऊ अब सियूफ इरबन इरबा, अली अकबर के बदन को टुकड़े टुकड़े करने लगे। एक मर्तबा अली अकबर घोड़े से गिरे, अपने बाबा को आवाज दी, या अबता अलैका मिन्नी सलाम। बाबा अली अकबर का आखिरी सलाम। जनाब सकीना रवायत करती हैं, जब अली अकबर की सदा बुलंद हुई, मैंने देखा मेरे बाबा के चेहरे पर मौत की जर्दी आ गई है। मेरे बाबा की मौत की जर्दी आ गई है। हुसैन उठे, अपनी सवारी पे सवार हुए, तेजी से बढ़े, कातिलों को दूर किया। फिर उलमा ने लिखा है घोड़े से उतरे। अब उतरने के बाद बाज ने लिखा है, जानू बेजानू बेलाशे पिसर रसीद। हाय कोनियों के बल चलना शुरू किया, लाशे अली अकबर पे पहुंचे, अली अकबर के लाशे पे पहुंचे। बाज उलमा कहते हैं अभी अली अकबर में कुछ सांसें बाकी थी। हुसैन बैठ गए। बैठने के बाद अली अकबर के सर को उठाया, अपने जानू पर रखा। कहते अली अकबर बाबा आया है, अली अकबर बाबा आया है, मेरे साथ बोल अली अकबर। है चेहरे से खून साफ करते हैं, है दांतों से खून साफ करते हैं। खुदा न करे कोई बाप बेटे को इस तरह देखे, है जवान बेटे को ऐसे देखे जैसे हुसैन ने अली अकबर को देखा। लबों से खून साफ करना शुरू किया, है उंगली डाल के मुंह से खून के लोथड़े निकाले, शायद मेरा अली अकबर मेरे साथ बोले। एक मर्तबा जब जवाब नहीं आया, हुसैन का बेकरारी कम नहीं हुई, अली अकबर को सीने से लगाया। फिर करार नहीं मिला, अली अकबर को जमीन पर लिटा दिया। अपने रुखसार अली अकबर के रुखसारों पर रख के काला दुनिया बाद का लफा। उलमा कहते ये वक्त था, हुसैन के कंधों पे हाथ आया, हाथ आया, हाथ आया। किसका? सानिए ज़हरा का हाथ आया। कहते अगर बीबी ना आती, हुसैन की रूह परवाज कर जाती। बीबी की तवज्जो बहन की तरफ हुई, कहा बहन खेमा लौट जा, खेमा लौट जा। अब अली अकबर का बदन उठाने के काबिल नहीं, अगर एक तरफ से उठाते हैं दूसरी तरफ से जमीन पे गिर जाता है। पुकार के कहते हैं, ऐ बनी हाशिम के जवानों आओ, मुझसे अकबर का जनाजा नहीं उठता, आओ मेरी मदद करो। एक मर्तबा लाश अली अकबर को खैमा में लाया गया, है बीबियों ने मातम करना शुरू किया। वाह मोहम्मदा वाह अलिया अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। खुदाया तुझे उस वक्त का वास्ता। बाज़ उलमा ने लिखा है कि हर कोई अली अकबर के जनाजे पर आ गया था, अली अकबर की मां नहीं आई थी। बाज लोग कहते हैं जब बीबी को बुलाया गया, कभी खैमे में दाएं तरफ जाती थी, कभी बाएं तरफ जाती थी, यही कहती थी लोगों मेरी आंखों की बीनाई चली गई, मुझे दरवाजे नजर नहीं आता। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़। खुदाया तुझे मौला हुसैन की मजलूमी का वास्ता, अली अकबर की मजलूमी का वास्ता, ए करीम रब हमें भी वही रंज और गम और दर्द दे दे जो आले मोहम्मद के थे।
अहले बैत के दर्द हमारे दर्द, उनकी खुशियाँ हमारी खुशियाँ हो जाएं। हमारे जवानों को हौसला और हिम्मत दे। ऐ खुदा इस दुनिया से जालिमों का खात्मा हो। ऐ मेरे करीम रब, आज की रात तुझे वास्ता है करबला के शहीदों का, तुझे वास्ता है करबला के शहीदों का हमारे 12वें इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हमारी आकबत शहादत की मौत को करार दे। ए करीम रब, जिन्होंने भी इस मुकद्दस इमाम बारगाह मस्जिद को और यहाँ पर बेहतरीन उलमा फुजला व आज को यहाँ बुलाते हैं और तरबियत का अमल जारी है, मालिक इनकी तौफीकात में इजाफा फरमा। ए मैं करीम रब, मोमिनीन जहाँ भी आबाद उन्हें अपनी ज़ुबान में रख। कल रोज़ आशूरा है। ए मेरे करीम रब, कल जो लोग भी घरों से निकलेंगे मौला के अज़ादार हैं, ए मेरे करीम रब उनकी हिफाजत फरमा, उन्हें तकफीरियों के शर से महफूज फरमा। हमारे वतन को खुदाया अमन का गहवारा बना और वतन के दुश्मनों को और पाकिस्तान के अंदर उन लोगों को जो पाकिस्तान को गलत पटड़ी पर चलाते हैं और चढ़ाते हैं, खुदाया काबिल हिदायत हिदायत कर, वगरना उन्हें बर्बाद कर, रुसवा कर। खुदाया हमारी दुआओं को मुस्तजा फरमा। हमारे उलमा राबर मराजे खुदाया सब की हिफाजत फरमा। खुदा के मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये इन्होंने मुझे एक अहदनामा लिखा है कि मैं इमाम ज़मान, अहदनामा या इमाम ज़मान, ये जवानों के लिए मैं अहद करता हूँ कि हज़रत अबिल फ़ज़ल अब्बास का, आज भी सैयद हसन ने तकरीर में कहा रोज़े आशूर, कहा कि ए मेरी शहज़ादी सानिया ज़हरा, जब वे तकफीरी आए थे तेरे हरम को गिराने, हमने कहा था ना नहनु अब्बास की या ज़ैनब, ऐसा नहीं ज़हरा हम तेरे अब्बास के नौकर हैं, तेरे मुहाफ़िज़ रोज़े के। हम आज भी कहते हैं शहज़ादी, हम तेरे ज़माने के अब्बास के नौकर हैं, हम तेरे हरम का दिफा करेंगे। तो मैं अहद करता हूँ कि हज़रत अबिल फ़ज़ल अब्बास का बावफ़ा पैरोकार बनकर अहकाम शरीयत की पासदारी करूँगा और अपनी तमाम कुव्वत से, अपनी तमाम सलाहियात आपके ज़हूर, इमाम ज़माना के ज़हूर की रामवार करने के लिए वक्फ करूँगा। मेरी रूह और जिस्म की हिफाजत फरमाइए और ऐ इमाम मेरे इरादे को तक़वियत दीजिए। आमीन या रब्बल आलमीन। जनाब मौलाना राजा नासिर अब्बास साहब क़िबला शब आशूर की इस मजलिस अल सादिक में ख़िताब फरमा रहे थे। हम इनके शुक्रगुज़ार हैं कि तशरीफ़ लाए और इन्होंने बेहतरीन पुरतासीर पुरदर्द ख़िताब फरमाया। मोमिनीन गिरामी, अब बाहर की जानिब कुछ देर बाद, अभी फ़ौरी नहीं, कुछ देर बाद न्याज का एहतमाम होगा। आप यहाँ इस वक्त काफ़ी मजमे, बड़े आराम से आप बाहर निकलिए। न्याज भी वाफिर मिकदार में है इंशाअल्लाह। या पीछे के दरवाज़े से निकलेंगे तो वहाँ पर न्याज का एहतमाम है, लेकिन ज़्यादा लोग मैं गुजारिश करूँगा कि यहीं पर क़याम करें, क्योंकि दरवाज़ों पर जाएंगे तो बहुत रश हो जाएगा। और क़िबला साहब को भी ज़रा दरवाज़े तक आसानी से रास्ता दे दीजिए, जो क़िबला साहब के साथ हैं वो